देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे थे, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट ने लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया आप ये बताइए कि 22 फरवरी को जो हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है, अब इस हिंदी के पेपर में हम पहले पेपर में क्या चीज़ें ध्यान दें, यानी कौन सी चीज़ों पर ध्यान दें जिससे कि हम पहले पेपर में पेपर बहुत अच्छे से करके आएँ और हम लगभग जो भी पढ़ के जाएँ वो सब कुछ बोर्ड एग्जाम में आ जाए और हम लगभग पूरा पेपर करके आएँ और लगभग मेरा जो परसेंटेज है 70 में 65 प्लस हम बोर्ड एग्जाम में ले करके आएँ। तो स्टूडेंट आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। देखिए हिंदी के पेपर में आपको क्या करना है कि भाई आपको पहला पेपर अच्छे से देना है, ठीक है, पहला पेपर आप लोगों का होने वाला है। तो पहला पेपर में कौन सी चीज़ें आप ध्यान दोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी के पेपर में आपको इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना है या फिर 5 ट्रिक आपको लगानी है। अब देखिए ये 5 ट्रिक कह सकते हो या आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये 5 बातों पर ध्यान दोगे पहले पेपर में तो देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट से अपना पेपर अच्छा करके आओगे जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका पेपर अच्छा नहीं जाता है। लेकिन आपका जो पहला पेपर है वो कहते हैं ना कि अगर आपने पहला पेपर अच्छे से किया, ठीक है, तो आपके आने वाले बाद वाले जितने भी पेपर हैं आपके सारे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो आपको अपना जो पहला पेपर है हिंदी का पेपर वो बहुत अच्छे से करना है। तो भाई इन 5 बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ पर खासा ध्यान देना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल यानी जो एग्ज़ाम सेंटर होता है आपको एग्ज़ाम सेंटर में लगभग आपको आधा घंटे पहले पहुँच जाना है, ठीक है। देखिए जब आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे या आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपको अपना जो रोल नंबर वगैरह होता है ना, रोल नंबर वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है, और साथ में आपको और भी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में लगभग आपको आधा घंटे पहले पेपर देने चले जाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि पेपर आपका पहला है आप 5 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हो और आप लोग अच्छे से अपना रोल नंबर भी नहीं ढूंढ पाओगे और आप लोग जो भी याद करके जाओगे लगभग वो आप लोगों का बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपका जो दिमाग है पूरी तरीके से टेंशन में हो जाएगा। तो फिर आप लोग जो भी पढ़ के गए होंगे कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं आएगा और आपका जो पेपर है कहीं ना कहीं वो भी अच्छा नहीं जाएगा। तो देखिए अगर आप शुरुआत से ध्यान दोगे एग्ज़ाम सेंटर पहले से पहुंच जाओगे तो आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे और फिर आपका पेपर भी बहुत अच्छे से होगा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान देनी कि एग्ज़ाम हॉल यानी एग्ज़ाम सेंटर में आप लगभग आधा घंटे पहले पहुँच जाएँ, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आप लोग ध्यान दे देना, बता देते हैं, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करके जाओगे ना जो आप लोगों को दिख रही हैं स्क्रीन पर, मैं बोलूँगा नहीं, तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश होकर जाओगे, फ्रेश माइंड में आ जाओगे और फिर आप लोग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से करके आओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ जैसे सुबह कुछ खा वगैरह पी के चले जाना जो कि काफ़ी सही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ खा पी के नहीं जाते हो सुबह पेपर देने तो भाई आप लोगों का दिमाग भी नहीं लगता है। आप मुश्किल का 1 घंटा पेपर अच्छे से दे लोगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी क्योंकि 8 बजे से पेपर होगा, ठीक है, तो कुछ खाकर नहीं जाओगे तो भाई आप 1 घंटा मुश्किल का पेपर लिख पाओगे। इसके बाद आपका जो माइंड है वो आपका दर्द करने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, कहीं आपका पेट भी दर्द कर सकता है। तो फिर आपको क्या करना है कि भाई कुछ खा पी कर आपको पेपर देने जाना है पहले वाले पेपर में, ठीक है। और बाकी फ्रेश वगैरह टॉयलेट वगैरह करके चले जाना जो कि काफ़ी सही चीज़ें होती हैं। अगर आप नहीं करके जाओगे तो भाई बीच में आपको दिक्कत देंगी पहले पेपर में, और पहला पेपर अगर आपका ख़राब हो गया तो बाकी पेपर भी आपके सही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसकी टेंशन आपके सर पर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, एग्जाम सेंटर में आपको पहले से पहुँच जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग 5 मिनट पहले पेपर देने पहुँचते हैं और वही लोग जा करके अंत में कहते हैं कि हम पढ़ के तो बहुत अच्छा आए थे बट हमारा उतना अच्छा पेपर नहीं गया जितना हम अच्छा सोच रहे थे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत ये तीनों चीज़ें आपको, और लास्ट में जो मैंने शुरुआत में बताई वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद देखिए सेकंड चीज़ है जो कि अधिकतर आप लोग टॉपर स्टूडेंट के पास देखोगे। टॉपर स्टूडेंट क्या होता है, पूरे साल क्लास में वॉच नहीं बांध के आते हैं, घड़ी नहीं बांध के आते हैं, लेकिन जब पेपर होता है तो उनके हाथ में आप वॉच यानी घड़ी जरूर देखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, एग्जाम देने जाएं एक समय देखने के लिए, यानी समय यानी टाइम देखने के लिए एक वॉच जरूर लेकर जाएं। यानी भाई आपको क्या करना है कि आप देखिए जब आप वॉच नहीं लेकर के जाओगे तो आप पहला प्रश्न करोगे ना, मान लीजिए आप पहला प्रश्न करने बैठे हो, ठीक है, ये एग्जाम की कॉपी है और एग्जाम की कॉपी में आप पहला प्रश्न यानी MCQ करने के लिए बैठे हो, तो MCQ करने के लिए आप लोग देखोगे कि आपका 30 मिनट यानी आधा घंटा आप MCQ में ही निकाल दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपसे
एग्ज़ाम हॉल वाला टीचर आपसे कहेगा कि आप लोगों का 1 घंटा सिर्फ बचा है, तब आप लोग जल्दी जल्दी पेपर करना स्टार्ट करोगे और आप लोग अच्छे से पेपर कर भी नहीं पाओगे और इधर का उधर आंसर लिखने लगोगे, और ऐसी ही सिचुएशन में स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं हो पाता है। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल में वॉच ले जाना यानी घड़ी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको ले जाते हो तो आप क्या करते हो भाई, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपना समय फिक्स कर लो। मतलब आपको पहला जो MCQ है ना, आपको सोचना है कि MCQ हमको अपने 20 से 25 मिनट के अंदर आपके निपटा देने हैं। इसके बाद जो हमारा 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको हम 2 घंटे के अंदर निपटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से 2.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर यही वॉच आप नहीं लेकर के जाओगे तो पहले ही प्रश्न में आप अपना आधा घंटा लगा दोगे और दूसरे प्रश्न में भी आप अपना आधा घंटा, तो इस तरीके से आपका समय भी आपको नहीं पता चलता है। खासकर मैथ के पेपर में तो आप लोगों के लिए घड़ी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए ये थी। 3 चीज़ें, यानी अभी हमारी 3 चीज़ें और बची हैं, और लगभग अगर आप पहले पेपर में इन चीज़ों को ध्यान देकर जाते हो तो आप गारंटी है कि भाई आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। आप इतना स्कोर आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाओ, लेकिन आप उतना अच्छा पेपर नहीं कर पाओगे जितना अच्छा आप सोच कर जाते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, तीसरी जो चीज़ है ना, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में या फिर पहले सब्जेक्ट यानी पहले पेपर में आपको 95+ स्कोर करके आना है, क्योंकि हिंदी का सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आप हिंदी के पेपर में ये बोनस टिप अप्लाई कर लेते हो, देखिए बोर्ड परीक्षा में आपको 90+ मार्क्स लाने के लिए 2023 का कोई एक सेट जरूर सॉल्व करना है। देखिए, आपको क्या करना है, 2023 में जो भी अनसॉल्व्ड पेपर आया था ना, तो उसमें से आपको 2023 का कोई एक सेट उठा लेना है। अब उस सेट को आपको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है पेपर से पहले। मतलब देखिए क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो देखिए आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। जो पिछले साल पेपर पूछा गया था 2023 का, उसका कोई एक सेट उठा लेना है और उस सेट को 2 से 3 बार आपको घर पर लगाना है। और उसके लिए आपको अपना जो समय है वो फिक्स कर लेना है कि भैया हमको 2.5 घंटे के अंदर हमें अपना पेपर सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार, यानी 3 बार सॉल्व करो। 3 बार में 2.5 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व हो रहा है, आप 4 बार सेट को लगाओ। उसी सेट को लगाओगे, बदल के सेट नहीं लगाओगे, एक सेट को 4 बार लगाओगे और आप कोशिश करो कि 2.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो। जब आप ये चीज़ें कर लोगे पहले से, जो आप पेपर को जब देने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है। जो भी आपका पेपर है उसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर आप सीधा जाओगे और सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। मुझे इस टाइम पर ये प्रश्न सॉल्व करना है और इस टाइम पर मुझे ये प्रश्न खत्म करना है। दूसरों की उपेक्षा कंपेयर में आप अपना पेपर जल्दी खत्म करोगे और उनसे बेटर लिख के आओगे और बेटर करके आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एग्जाम से पहले 2023 का कोई एक सेट आपको 2.5 घंटे के अंदर, यानी 2.5 घंटे के लगभग आसपास आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा, जितनी बार में नहीं होता, लेकिन एक बार तो होगा ही होगा। आपके पास अभी समय है तो आप कोई एक सेट 3 से 4 बार लगाकर जरूर देखना। एक सेट को एक बार नहीं 4 बार लगाना और 2.5 घंटे के अंदर वो सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथी चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती नहीं करते हैं। लेकिन अब लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई आपको बोर्ड एग्जाम में नए पेन की जगह पुराने पेन जो है ना उसको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होता है कि पुराने जो पेन होते हैं वो उनसे अच्छा राइटिंग आता है, और नए पेन की उपेक्षा जो पुराने पेन होते हैं वो हमको जल्दी पेपर लिखने के लिए देते हैं, मतलब कि जल्दी पेपर उससे लिख जाता है। लेकिन अगर ये मैं बताऊं कि अगर आप पुराने पेन का इस्तेमाल करोगे तो इसके और भी बेनिफिट हैं। जैसे कि अगर आप पुराने पेन से लिखोगे तो पुराने पेन आपको शुरुआत के जो 2 से 3 पन्ने होते हैं उनमें आपकी बहुत अच्छी राइटिंग आएगी अगर आप पुराने पेन से लिखोगे। और जब आपकी राइटिंग अच्छी आती है तो आपका लिखने में और पढ़ने में और हर तरीके से आपका दिमाग लगता है। लेकिन आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है, जैसी आप हैंड राइटिंग लिखते हो वैसी हैंड राइटिंग आपकी नहीं आ रही है, तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई अब हम नहीं लिखेंगे, आपका मन नहीं लगता लिखने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि नए पेन की जगह आपको जो पुराने पेन आपके पास है, आप कोशिश करो कि आज से और अभी से एक एक पेन डेली इस्तेमाल करो। थोड़ा सा पेन खत्म हो जाता है उसको रख दो, दूसरा पेन उठाओ, वो वाला खत्म हो जाता है, मतलब थोड़ा सा खत्म होता है और फिर तीसरा उठा लो। इस तरीके से आप जो पेन को थोड़ा सा चला लोगे और उन पेन को रख लीजिए और उन्हीं पेन को आप पेपर देने जाइए,
ठीक है। अब आप जब उन पेन से लिखोगे तो जो पुराने पेन नए पेन हैं उनकी अपेक्षा आप देखोगे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी और आप पूरा पेपर एक ही राइटिंग में लिख के आओगे। नए पेन को लेकर जाओगे, शुरुआत में तो बहुत ही ख़राब चलते हैं और जब शुरुआत में ही ख़राब चलते हैं तो आप लोगों का जो माइंड है फिर भाई वो कैसे मतलब मन नहीं लगता पेपर लिखने में, फिर ज़बरदस्ती से आप पेपर को लिख के आते हो और वैसा पेपर नहीं होता जैसा आप सोच कर जाते हो। तो ये चीज़ें हैं छोटी लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपके पेपर पर। जैसे कि आपका पुराना पेन लेकर जाना, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में जल्दी से पहुंचना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान देनी है। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी होगी तो एग्जामिनर जब आपकी हैंडराइटिंग को देखेगा तो उस पर भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी हो लेकिन अगर आप नए पेन से लिखोगे तो फिर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। तो चौथी चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके पहले पेपर में। लास्ट वाली चीज़ें देख लेते हैं अब। देखिए लास्ट वाली जो हमारी चीज़ है वो है पेपर के प्रेजेंटेशन को लेकर है, यानी कि जो हमारा पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप पहले पेपर हिंदी के पेपर में सोचिए, अगर आप हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से लिख के आए हो और अगर उसकी इमेज आपके माइंड में है कि भाई इस तरीके से हम पेपर लिख के आए हैं, अब हमें सारे पेपर इस तरीके से करने हैं, तो सारे पेपर आप उसी तरीके से करके आओगे जैसा पहला पेपर आपने किया। लेकिन अगर आपने पहला पेपर अच्छे से नहीं किया है तो फिर आप ये सोचो कि दूसरा पेपर हम कैसे अच्छा कर पाएंगे जब पहला नहीं अच्छा गया। तो देखिए क्या होता है कि आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन यानी जो पेपर की लिखावट है, पेपर का जो तरीका है लिखने का, ठीक है, कहाँ आपको ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना है, कहाँ पटरी का इस्तेमाल करना है, हर एक चीज़ आपको शुरुआत से, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको घर पर 2 से 3 बार अनसॉल्व्ड पेपर, जैसे कि जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी है ना, बोर्ड परीक्षा की कॉपी, ये जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, आपको इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी में 2 से 3 बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये सॉरी आंसर शीट है आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में आती है, ये आपको ऑफलाइन में मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये परचेस कर लेनी है 2 से 3 कॉपियाँ और इन कॉपियों पर आपको पेपर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इन पर पेपर लिखने का प्रयास करोगे तो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इस कॉपी पर पहले लिख चुके हैं। जब पहली चीज़ आप किसी चीज़ को कर चुके होते हो फिर दोबारा करते हो तो वो चीज़ पहले से बेटर होती है, ठीक है। तो आपको एक बार प्रयास कर लेना है इस तरीके की आंसर शीट पर पेपर करने का, है ना। तो आप लोग फिर देखोगे आपकी पेपर बहुत अच्छे से होगा, प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छे से होगी और आप लोगों को साफ़ सफाई से आपकी देखिए राइटिंग अच्छी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पेपर को साफ़ सफाई से लिख के आओगे, कहीं पर काटोगे नहीं, ठीक है, दूर दूर लिख के आओगे, थोड़ा समझ में आना चाहिए बस। जरूरी नहीं कि आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ लिखा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस इतना बहुत है। और देखिए ब्लैक स्केच जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी जो पेपर होता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग जो हेडिंग्स होती हैं उनमें आप ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तब आप अगर ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करोगे ना तो स्टूडेंट्स, टीचर जो होता है, एग्जामिनर, वो सोचेगा, उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप स्केच से इस्तेमाल करोगे तो हैंडराइटिंग आपकी और निखर के आएगी। साफ़ होना चाहिए बस, ठीक है, कुल मिलाकर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं कोई बात नहीं, इतनी चीज़ अगर आप करके आओगे। और देखिए जहाँ स्केल का इस्तेमाल, अगर आप स्केल का इस्तेमाल करोगे लाइन खींचने के लिए, आप हाथ से, ऐसे नहीं कि सीधा हाथ से लाइन खींच रहे हैं, ये गलती मत करना। गलती एक बार करोगे और उसी गलती को फिर बार बार आप करने लगोगे तो वो काम मत करना, ठीक है। तो स्केल वगैरह लेकर जाना लाइन खींचने के लिए, बाकी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होती हैं, है ना। तो यही चीज़ें एग्जामिनर कॉपी, अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को ज़्यादा देखता भी नहीं है, ठीक है। फिर वो अधिक से अधिक आपको प्रत्येक क्वेश्चन में फुल मार्क्स देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है और तभी इसने अपनी कॉपी को इतने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने पहले हिंदी के पेपर में ध्यान से देनी है। अगर आप हिंदी के पेपर में इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे आपका पहला पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आपने भले कम तैयारी की हो लेकिन फिर भी आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे, ठीक है, शुरुआत से वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको सारी चीज़ें अप्लाई करके ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे फ्रेंड तक शेयर करना, जो आपका पक्का फ्रेंड हो, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं चाहते तो मत शेयर करना, बट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए 22 फरवरी तक आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।